आज मैं आपको लहसुन के फ़ायदे के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से हम लहसुन का सेवन करें कि हमारी कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जो लहसुन के सेवन से ही आप दूर कर सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले कई 100 सालों से इंसान अपनी रसोई में खाने का जायका बढ़ाने के लिए लहसुन का इस्तेमाल करता आ रहा है, लेकिन वो लहसुन के गुणों को पूरी तरह से नहीं समझ पाया। आपको बता दें कि सुबह सुबह खाली पेट पानी के साथ कच्चे लहसुन का सेवन करने से कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम दूर कर सकते हैं। बस उसकी क्वांटिटी आपको आनी चाहिए कि किस क्वांटिटी में आपको किस तरह से उसका सेवन करना है। जैसे नंबर 1 पे है ये डायबिटीज़ की बीमारी। डायबिटीज़ की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कि 75% पॉपुलेशन को इस तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आप सेवन करिए। साथ साथ हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी ये इम्प्रूव करता है। और ब्लड में हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ गई है तो इसे हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। नसों में ब्लॉकेज है जिसकी वजह से सार्टिका जैसी बीमारी हो जाती है या फिर आर्थराइटिस हो जाती है, उसको भी दूर कैसे कर सकते हैं। गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्याओं को भी हम इस कच्चे लहसुन के सेवन से दूर कर सकते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन इम्प्रूव हो और ये सारी बीमारियाँ हमको ना छूने पाएँ। क्योंकि अगर डाइजेशन हमारी डिस्टर्ब हो जाती है तो गैस, एसिडिटी ऐसी कई सारी बीमारियां हमें पकड़ लेती हैं। साथ साथ हम आर्थराइटिस के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। हमने आपको अभी आगे वीडियो में बताएंगे कि इसे कैसे यूज़ करिए कि आप आर्थराइटिस की समस्या से आपको बिल्कुल पूरी तरह से मुक्ति मिल जाए। साथ साथ सार्टिका ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से नसों में दबाव हो जाता है, जिससे बीमारी हो जाती है। साथ साथ पाइल्स है, फेस्टुला है, फिशर है। इसमें हम किस तरह से कच्चे लहसुन का सेवन कर सकते हैं, सब हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसे आपको कैसे लेना है और किस तरह से लेना है। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो लाएँ तो आपको उसका तुरंत ही अपडेट मिल जाए। लहसुन में कई प्रकार के पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इनमें कैल्शियम से लेकर कॉपर, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन और विटामिन B1 की मात्रा इसमें अवेलेबल होती है। वैसे तो किसी भी प्रकार के से लहसुन का सेवन फ़ायदेमंद होता है, लेकिन खाली पेट हम इसका सेवन किस तरह से कर सकते हैं, इसकी कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए और किस तरह से हमें इसका सेवन करना चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं। तो इसमें नंबर 1 पे जो हमने आपको बीमारी बताई है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ में हम किस तरह से लहसुन का सेवन करें कि हमारी डायबिटीज़ टाइप 2 का जो अगर डायबिटीज़ है, अगर आपका शुगर का लेवल बढ़ा रहता है तो आप इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए आप ले लीजिए लहसुन को और लहसुन को छील लीजिए। इसमें 2 से 3 कलियाँ आपको एक दिन में सेवन करना चाहिए, इसे ज़्यादा मात्रा में नहीं सेवन करना चाहिए। तो 3 कलियों को आप लहसुन को लीजिए और इसके साथ ले लीजिए 1 ग्लास नॉर्मल वाटर। आपको ठंडा भी नहीं लेना है, ना ही आपको गर्म लेना है, नॉर्मल ले लीजिए। हो सके तो हल्का गुनगुना लीजिए तो और भी इफ़ेक्टिव है। इस तरह से पानी के साथ 3 लहसुन को चबा चबा के खा लीजिए और फिर इसके पीछे पानी पी लीजिए। देखेंगे आपकी डायबिटीज़ बहुत धीरे धीरे आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। नेक्स्ट है हार्ट की प्रॉब्लम। अगर आपको हार्ट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से हमारी नसों में जो हार्ट की नसें होती हैं वो दब जाती हैं और उसकी वजह से हार्ट हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, उसके लिए भी आपके लिए यही इफ़ेक्टिव सी रेमेडी है। आपको 3 लहसुन की कलियाँ सुबह सुबह खाली पेट नॉर्मल पानी से आना चाहिए। इसी को खाने से क्या होता है, हार्ट में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो कम होते हैं, जिससे कार्डियोवास्कुलर की बीमारी से बचे रहते हैं और ये हार्ट की प्रॉब्लम आपको होने नहीं पाती। हार्ट में कितने भी जो डिजीज़ होते हैं, बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से आप दूर रहेंगे। नेक्स्ट है हाई बीपी की प्रॉब्लम। अगर आप हाई बीपी के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप 3 कच्ची लहसुन की कलियों को गुनगुने पानी से सुबह सुबह मॉर्निंग में खाली पेट खाया करिए। फिर आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर का जो लेवल है बिल्कुल नॉर्मल होने लगेगा धीरे धीरे। नेक्स्ट है फीमेल डिजीज़ से रिलेटिव। अगर यूरेथ्रा में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो आपको सुबह सुबह 3 कच्चे लहसुन का सेवन जरूर करना चाहिए नॉर्मल पानी से। और किडनी की भी अगर आपको प्रॉब्लम है, किडनी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, अगर आप 3 कच्चे लहसुन को सुबह सुबह खाना स्टार्ट करेंगे तो आपकी किडनी की समस्या दूर हो जाएगी। अब आती है बात आर्थराइटिस की। अगर ये आपको आर्थराइटिस की समस्या है, आपके कमर में दर्द है या फिर आपके घुटनों में दर्द है या फिर आपके जो नी होती है, घुटनों के बीच का जो लिक्विड होता है वो सूखने लगा, जिसकी वजह से चलने फिरने उठने बैठने में आपको दिक्कत होती है, तो आपके लिए हम बहुत इफेक्टिव सा ये ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं। आपको तो जितना हमने बताया है, लहसुन की कलियाँ आपको जिस तरह खानी है वो तो खानी है, और साथ साथ आपको करना क्या है,
अगर आपकी कमर में दर्द रहता है, पैरों में, घुटनों में दर्द रहता है, आपको सार्टिका जैसी समस्या हो गई है, तो आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव सा एक तेल बताने जा रहे हैं। आप उस तेल को बना के रख लीजिए किसी भी बॉटल में, जिसमें आप साफ़ सुथरा बॉटल करके उसमें आप रख लीजिए। और जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम हो, या फिर आप इसे डेली दिन में 2 बार सुबह लगाइए, फिर शाम को जब सोते हैं तब लगाइए, आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगा। आपको करना क्या है, लहसुन की कलियों को बारीक बारीक काट लीजिए। कम से कम इसमें पूरी 1 लहसुन आप यूज़ करेंगे, और इसमें आप इसको बारीक बारीक काट के आप ले लीजिए। इसके साथ सरसों का तेल, यानी जिसे मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, सरसों के तेल में आप इन लहसुन की कलियों को इस तरह से बारीक काट के उसे अच्छे से पका लीजिए। यानी इतना पका लीजिए कि ये लहसुन की कलियाँ पूरी तरह से इस तरह से एकदम लाइट ब्राउन कलर की हो जाएं, जिससे कि लहसुन का अर्क पूरा हमारे तेल के अंदर आ जाए। जब तेल के अंदर आ जाए तो इसे ठंडा हो जाने दीजिए। फिर छान के आप किसी कपड़े से, स्ट्रेनर से आप किसी भी अलग बॉटल में रख लीजिए। और इस तेल को आप मालिश किया करिए घुटनों पे, जहाँ भी आपको दर्द होता है, आपकी कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, आर्थराइटिस है, सार्टिका की प्रॉब्लम है, जहाँ की नसें दबी हुई हैं, आप वहाँ पे सुबह शाम हल्का गुनगुना करके उसके बाद गुनगुने तेल को आप लगाया करिए। आप देखेंगे आप इस तरह से इस तेल को लगाएंगे तो जो दर्द है ना, सार्टिका की दर्द है, फिर आर्थराइटिस की समस्या है, वो दर्द आपकी बहुत जल्दी आपकी ठीक हो जाएगी। बहुत जल्दी इंस्टेंट आराम मिलता है इस तेल को लगाने से। और साथ साथ आपने जैसे बताया है कि कच्चा लहसुन आप किस तरह से खाएंगे, आप कच्चे लहसुन को 3 लहसुन की कलियां आपको लेना है और आप उसे सुबह सुबह खाली पेट खाइए। और ये तेल आप इस तरह से बना के आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख लीजिए, बॉटल में इसको भर के रख लीजिए, एक साथ बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो तेल तो उसी के हिसाब से लहसुन की मात्रा भी बढ़ा दीजिए, और इस तरह से बना के आप स्टोर करके रख लीजिए। और कच्ची लहसुन आप ज़रूर खाएंगे। अगर आप तेल लगा रहे हैं फिर भी आपको ये लहसुन की कलियां सुबह सुबह खानी है। इससे आपके अंदर से जो प्रॉब्लम है, जो आपकी नसें दब गई हैं, सार्टिका की बीमारी जिन वजह से हो गई है, आर्थराइटिस की जो समस्या हो गई है, वो इंटरनल प्रॉब्लम को इस तरह से दूर करेगा। तो आपको इस तरह से 3 लहसुन की कलियां खाना है। और लहसुन को जैसे हमने बताया है, इस तरह से सरसों के तेल में आप इसे बनाइए, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए बहुत इफेक्टिव सा ट्रीटमेंट है, तो आप इसे करिए और फिर आप इसे हमें ज़रूर बताइए फीडबैक में कि आपको इसको कितना आराम मिला, क्योंकि बहुत इफेक्टिव सा ट्रीटमेंट है आर्थराइटिस, सार्टिका जैसी बीमारियों के लिए। और ये बिल्कुल होम रेमेडी है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप कोई दवा कर रहे हैं साथ साथ तो आप उसे कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये लहसुन का सेवन आप करिए। इस तरह से तेल अपने आप हाथों में, पैरों में, कमर में, जहाँ जिस भी पार्ट में आपको बहुत दर्द होता है वहाँ पे आप लगाइए इस तरह से। और दिन में कम से कम 2 बार या 3 बार आप लगा सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साथ साथ अगर आप वेट लूज से परेशान हैं, वज़न घटाना चाहते हैं, तो कच्ची लहसुन का सेवन आप करना स्टार्ट कर दीजिए। सुबह सुबह 3 लहसुन की कलियाँ लीजिए और हल्का गुनगुना पानी उससे लेके आप इसे खाइए। आप देखेंगे कुछ दिन में ही आपका वज़न बहुत तेज़ी से घटने लगेगा और वेट लूज़ की जो प्रॉब्लम है आपकी वो सॉल्व हो जाएगी। बहुत इफ़ेक्टिव है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपके अंदर की जो बीमारी है उसे भी दूर करेगा। अब बात आती है पाइल्स, फेस्टुला और फिशर के पेशेंटों के लिए। तो देखिए उनके लिए क्या करना है आपको, जैसे हमने बताया है कि लहसुन की कलियां तो खानी है, जिस तरह से खाने को बताया उस तरह से आप 3 लहसुन की कलियां लेंगे और उसे पानी से, नॉर्मल पानी से आप इसे सुबह सुबह खाना स्टार्ट करिए। साथ साथ इसके लिए हम आपको एक तेल भी बताने जा रहे हैं कि इसे आपको कैसे बनाना है। तेल नहीं है, वे एक तरह से आपके लिए क्रीम है। आपको किस तरह से बनाना है, आपको क्या करना है, लहसुन को आप काट लीजिए या फिर आप इसे इस तरह से लहसुन को छील के आप इसका पेस्ट बना लीजिए, या आप इसे मिक्सी के जार में भी डाल के पेस्ट बना सकते हैं। फिर उसका रस निकाल के आप रख लीजिए। रस निकाल लेंगे तो रस को आपको लगाना है अपने इफेक्टिव पार्ट पे। अगर आपको मस्से हैं या फिर भगंतर के घाव हैं तो उसको घाव को भी सुखा देता है। यहाँ तक कि अगर नासूर हो गए हैं शरीर में कहीं, जो घाव सूख नहीं रहे हैं बहुत सालों से, आप उस पर भी लहसुन के इस अर्क को लगाएंगे, लहसुन के रस को लगाएंगे तो आपको देखेंगे धीरे धीरे वो घाव भी बिल्कुल जो नासूर बन चुके हैं वो भी सूख जाएंगे। ये बहुत इफ़ेक्टिव है लहसुन का रस, ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ये घाव को सुखाने का काम करता है, पस है, मवाद है, उनको भी सुखाने का काम करता है। तो आप इस तरह से लहसुन का सेवन करिए, इसके रस को लगाना स्टार्ट करिए और साथ साथ 3 लहसुन की कलियां सुबह सुबह खाली पेट इस तरह से चबा चबा के आप पानी के साथ खाना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे ये बीमारी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, आप इसे करिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है लहसुन का, इसको आप खाएँगे तो आपके अंदर की और भी बीमारियाँ दूर होंगी। साथ साथ इस तरह से जो नासूर बन चुके हैं, भगंदर है, पाइल्स, फेस्टुला जैसी समस्या है,
ये उसमें बहुत इफ़ेक्टिव है। साथ साथ आपको योगा और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है करना। इसको करने से आपके इंटरनल ऑर्गन जितने भी होते हैं सब आपके इम्प्रूव होते हैं और हेल्दी रहते हैं। आपकी हार्ट है या फिर आपकी कोई भी शरीर के जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं सब हेल्दी रहते हैं। तो एक्सरसाइज बहुत मस्त है। आपको सुबह सुबह अनुलोम विलोम या कपालभाति आपको ज़रूर करना चाहिए 10 से 15 मिनट। तो आप इसे करिए, इसे ट्राई करिए, आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ साथ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।